तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज की हमारी कहानी है वैनम 2। कहानी की शुरुआत 1996 कैलिफोर्निया के एक स्कूल से होती है, जहां पर हमें फ्रांसिस बैरिसन यानी शेरिफ और क्लीटस को दिखाया जाता है और इस जगह पर अनवांटेड बच्चों को रखा जाता है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस समय फ्रांसिस काफ़ी डरी होती है। वह क्लीटस को बताती है कि उसकी पावर्स अब बढ़ते जा रही है, जिस वजह से उसे यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पर उसके जैसे लोगों को रखा जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और उस समय क्लीटस कुछ भी नहीं कर पाता है और वह अकेला तड़प रहा होता है। रास्ते में जब फ्रांसिस को ले जाया जा रहा होता है, तब वह अपनी सुपर पावर का यूज़ करती है, जिससे कि वहाँ मौजूद ऑफिसर्स की हालत ख़राब होने लगती है। तब वहाँ पर मौजूद एक ऑफिसर, जिसका नाम पैट्रिक होता है, वह गोली चला देता है और वह गोली फ्रांसिस की आंख पर लगती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे उस सीक्रेट जगह तक ले जा लिया जाता है और उसे वहीं पर रखा जाता है। इस हादसे के बाद सभी को यह लग रहा होता है कि शेरिफ मारी गई। अब कहानी प्रेजेंट डे पर वापस आती है, जहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि शेरिफ पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी उस तक एक खबर पहुँचती है कि शेरिफ के प्यार यानी क्लीटस को अब मौत की सजा मिलने वाली है और यह खबर एडी ने छापी होती है। और दरअसल क्लीटस एक सीरियल किलर होता है, जिसने कई लोगों को जान से मार दिया होता है और उनकी बॉडीज को छिपा दिया होता है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं होता है और सारी पुलिस इसी का पता लगाने में जुटी होती है। आगे हम एडी को देखते हैं, जहां पैट्रिक उसे बता रहा होता है कि क्लीटस उससे बात करना चाहता है और हो सकता है कि वो उन डेड बॉडीज के बारे में उसे कुछ बता सके। और उसी समय एडी और वैनम के बीच नोकझोंक हो रही होती है, जहां वैनम यह चाह रहा होता है कि वह बाहर निकलकर लोगों की रक्षा करे, लेकिन एडी ऐसा नहीं चाह रहा होता है। वह चाह रहा होता है कि वे शांति से अपना काम करे और वह खुद को ज़्यादा हाईलाइट ना करे। जिसके बाद एडी क्लीटस के पास पहुंचता है। एडी उससे पूछता है कि आखिर वह उससे क्या चाहता है, जिस पर क्लीटस कहता है कि तुम मेरा एक मैसेज मेरे चाहने वालों तक पहुंचा दो और मैं तुम्हें उन बॉडीज के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा और तुम रातों रात फिर से फेमस हो जाओगे। जिस पर एडी इस डील के लिए मान जाता है। जाते जाते वह दीवार पर क्लीटस के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स देखता है और वहां से चला जाता है। एडी घर पहुंचता है, तब वैनम वहां क्लीटस के द्वारा बनाई गई सभी चीजों को डीपली एनालाइज करता है, जो कि कैलिफोर्निया की एक जगह होती है और वहां पर क्लीटस के द्वारा मारे गए सारे विक्टिम्स की बॉडियां होती है। और इस खबर के बाद क्लीटस और शेरिफ बेहद ज्यादा गुस्से में होते हैं और इसके बाद क्लीटस को मौत की सजा सुना दी जाती है और एडी रातों रात फेमस हो जाता है। एडी अब फेमस हो चुका होता है, लेकिन वैनम और एडी के बीच अभी भी तकरार जारी होती है। वैनम जहां बाहर जाकर लोगों की मदद करना चाह रहा होता है, लेकिन एडी उससे मुर्गियों से काम चलाने की बात करता है, क्योंकि वह कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहता है। जिसके बाद वे मुर्गी खाने बाहर पहुंचते हैं और वे वापस आ रहे होते हैं। तभी एक आदमी एक औरत का पर्स चोरी कर रहा होता है। तभी वे उसे बचाते हैं और उसी समय उन्हें एन का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाती है, जिससे कि एडी काफ़ी खुश होता है और अगले दिन वह उससे मिलने पहुंचता है। एनी उसे बताती है कि उसकी लाइफ अभी बिल्कुल ठीक चल रही है और उसने डैन के साथ सगाई कर ली है। जिसके बाद एडी बेहद ज़्यादा नाराज होता है और उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। आगे एनी एडी को अपने पास बुलाती है और वह कहती है कि वैनम तुम हमेशा एडी का ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। अब नाराज एडी वैनम से कहता है कि उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है, कि दिल का दर्द सहना बेहद ज़्यादा कठिन होता है। जिस पर वैनम कहता है कि एडी तो इस दर्द को आसानी से सहन कर सकता है, क्योंकि मर्द का बच्चा है तू, साथ में औरत का भी। अगले दिन वैनम एडी के लिए खाना तैयार कर रहा होता है, क्योंकि वैनम को भी इस समय बेहद भूख लगी होती है और वह उसे खुश करने की काफ़ी कोशिश भी करता है, लेकिन एडी अभी भी उदास ही होता है। तभी एडी को एक मैसेज मिलता है जो कि क्लीटस का होता है, जिसमें वह एडी से मरने से पहले एक बार मिलने की बात करता है। साथ में वह यह बताता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडी होगा। आगे वह लिखता है कि बचपन में अगर मुझे बचाया नहीं गया होता तो आज वह यहाँ पर जिंदा नहीं होता, और ना ही उसने अपनी दादी को सीढ़ी से धक्का देकर मारा होता, और ना ही उसने अपनी माँ को नहाते समय कभी मारा होता, और ना ही इसके बाद उसके पिता ने उसे सताया होता और उसे नर्क से भी बदतर एक जगह भेजा गया होता, जहाँ उसे बेहद पीटा जा रहा होता था। और तभी वह मिलता है उसके प्यार से, जो कि उसके जीने का एक लौता सहारा होती है। जिसके बाद एडी को पगलेट की कहानी सुनकर वहां जाने का मन होता है,
और वह उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। और एडी को वहां देखकर क्लीटस काफ़ी खुश होता है और वह एडी से कहता है कि एडी, हम दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्यार के भूखे हैं, हम दोनों को सिर्फ प्यार ही चाहिए। फिर वह उससे अजीब सी बातें करने लगता है जो कि एडी को काफ़ी हर्ट करती है और साथ में वैनम को भी, जिससे कि वैनम को गुस्सा आ जाता है और वह उसे पीटने लगता है। तब क्लीटस उसे जोर से काट लेता है जिससे कि एडी को खून तक निकल आता है, जिसके बाद वह कहता है कि उसने पहले भी खून चखा है लेकिन एडी का खून अलग है, मानो कि वह सभी से कुछ छिपा रहा हो। जिसके बाद एडी वापस घर आ जाता है और वह वैनम से काफ़ी नाराज होता है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस फिर से छिड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को बेहद ज़्यादा भला बुरा बोलने लगते हैं और बात यहाँ तक की बढ़ जाती है कि वे आपस में लड़ लेते हैं। जिसके बाद वैनम घर का सारा सामान तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है और वह जाते जाते एडी की बाइक भी तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और एडी अकेला रह जाता है। इस वक्त क्लीटस को मौत की सज़ा सुनाई गई होती है और उसे इंजेक्शन देकर मारा जा रहा होता है, लेकिन एडी के खून और उस इंजेक्शन के बीच कोई रिएक्शन होता है जिससे कि एक नए सिम्बियोट का जन्म होता है जो कि बेहद ज़्यादा खतरनाक होता है और वह बेरहमी से वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है और उस जेल पर मौजूद सभी को आज़ाद कर देता है और उस सिम्बियोट का नाम होता है कार्नेज। क्लीटस कार्नेज की हेल्प से वहाँ से भाग जाता है और इस तरफ एडी घर पर अकेला होता है और वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और वह चाह रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो जाए कि तभी उसे क्लीटस के बारे में खबर मिलती है कि वह जेल से भाग चुका है और वहीं पर पहुंचता है फ्रैंकलिन जो कि एडी पर शक कर रहा होता है और वह क्लीटस के बारे में उससे पूछताछ करता है और वहां से चला जाता है। एडी के पास अब वैनम नहीं होता है और अब वह खुद ही क्लीटस के बारे में पता करने लगता है। इस और वैनम खुद को आज़ाद समझकर बेहद मस्ती करता है और वह काफ़ी खुश होता है कि वह एडी के चंगुल से आज़ाद हो चुका है। और इसी समय क्लीटस एक कार चोरी करता है और वहां से जाने लगता है और जैसा कि वैनम एडी से बात करता है ठीक उसी तरह अब कार्नेज भी क्लीटस से बात करता है और वह उससे कहता है कि उसे जिसने बनाया है एक बार वे उसे मार दे, जिसके बाद उन्हें कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा और वे सब जगह राज करेंगे। लेकिन क्लीटस पहले अपने प्यार को पाने की बातें करता है जिस पर कार्नेज मान जाता है। इस और वैनम एक फैंसी शो में होता है और बाकी सभी लोग वैनम को एक बढ़िया कॉस्ट्यूम मान रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पर वह अपने मन की सारी बातें कह देता है, लेकिन वह एडी को अभी भी मिस कर रहा होता है। इस तरफ एडी उस जगह पहुँचता है जहाँ की क्लीटस को रखा गया था और वहाँ पर उसे फ्रांसिस के बारे में पता चलता है और इस समय तक क्लीटस यह मान रहा होता है कि उस हादसे में फ्रांसिस मारी गई, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वह सीधा अपने प्यार यानी शेरिफ के साथ पहुंचता है और कार्नेज उन्हें मिलाने में पूरी हेल्प करता है और वह उन्हें वहां से बाहर निकाल लेता है। तभी सारी सिक्योरिटी की टीम उनके पीछे पड़ जाती है जिन्हें कि कार्नेज बेहद बुरी तरीके से मारता है और वहां से वे भाग जाते हैं। और इस तरफ वैनम मरते मरते मिस्टर चैन की शॉप तक पहुंचता है और वह उन्हें अपना होस्ट बना लेता है। क्लीटस के भाग जाने पर पैट्रिक फिर से एडी को बुलाता है और उससे फिर से पूछताछ की जाती है। तब एडी कुछ भी बोलने से पहले एनी को कॉल करता है और वह उसे अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वह उसे सारी सच्चाई बताता है और वह उसे बताता है कि वैनम उसके पास नहीं है। जिसके बाद एनी वैनम को ढूंढने निकल पड़ती है और वह पहुंचती है मिस्टर चैन के पास और मिस्टर चैन से बात करने के बाद एनी को पता चलता है कि वैनम यहीं पर है। जिसके बाद एनी वैनम को मनाती है और उससे अपने साथ ले जाती है। इस तरफ क्लीटस और शेरिफ शादी की तैयारी में लगे होते हैं जिसके लिए वे स्पेशल मेहमान एडी, वैनम और पैट्रिक को ढूंढ रहे होते हैं। एनी वैनम को लेकर एडी के पास पहुंचती है और उससे वहां से निकाल लेती है और वैनम और एडी फिर से एक हो जाते हैं। फ्रैंकलिन एडी को पकड़ने उसके घर पहुंचता है, लेकिन क्लीटस पहले से ही वहां पर मौजूद होता है और वह पैट्रिक को पकड़ लेता है। शेरिफ एडी के घर पर होती है, तभी वह एनी की पिक देखती है, जिसके बाद वह पहुंचती है एनी के पास और वह उससे एडी का पता पूछती है और पता न बताने पर वह उसे अपने साथ ले जा लेती है और इसकी जानकारी एडी को डैन देता है। जिसके बाद बिना समय गवाए एडी और वैनम कार्नेज के पास पहुंचते हैं और कार्नेज को देखकर वैनम डर जाता है क्योंकि वैनम कार्नेज के बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि वह बेहद ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वैनम एडी से कहता है कि देखो भाई, जान है तो जहान है और वैसे भी भाभी धोखा दे चुकी है। जिस पर एडी कहता है
कि अगर तुम कार्नेज को मारने पर कामयाब होते हो तो तुम सभी को खा सकते हो। और यह सुनते ही वेनम बेहद ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह कार्नेज पर पूरे जोश के साथ हमला करता है। और हम देखते हैं कि कार्नेज बेहद ज्यादा पावरफुल होता है और साथ ही वह वेपन्स का भी काफी अच्छी तरीके से यूज करता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट चल रही होती है। तो दूसरी ओर सेरिफ अपना बदला पैट्रिक से ले रही होती है और वह उसे मार मार कर अधमरा कर देती है। और इसके बीच डैन भी वेनम की हेल्प करता है और वह कार्नेज पर आग से हमला करता है। आगे हम देखते हैं कि कार्नेज क्लीटस पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है और वह उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है, क्योंकि जब सेरिफ अपनी सोनिक पावर का यूज करती है तो कार्नेज उस पर डायरेक्ट हमला कर देता है, जिससे क्लीटस भी काफी नाराज होता है। आगे ताकतवर कार्नेज वेनम पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है और वेनम उसके सामने अब असहाय होता है और वह वेनम को वही दर्द देना चाह रहा होता है जो कि उसने खुद सहा होता है। वह उसे पूरी तरीके से असहाय फील कराना चाह रहा था, इसलिए वह एनी को उठाता है और अब उसे वह मारने वाला होता है। तभी वेनम फिर से उठता है और वह एनी को बचाता है, लेकिन वेनम भी अब मरने की कगार पर होता है। और अब वेनम पूरी तरीके से कार्नेज के काबू में होता है और इसी बीच कार्नेज सेरिफ पर भी हमला करता है, क्योंकि उसकी तेज आवाज कार्नेज को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और सेरिफ इस समय समझ जाती है कि वह उसका प्यार नहीं है बल्कि वह कार्नेज है। तभी वह अपनी सोनिक पावर का यूज करती है, जिससे कि कार्नेज और क्लीटस का बॉन्ड टूट जाता है और सेरिफ के हेल्प से वेनम कार्नेज को खत्म कर देता है। लेकिन इसके साथ सेरिफ भी मारी जाती है। सेरिफ के मरने के बाद वेनम क्लीटस को भी खत्म कर देता है। फाइट खत्म होती है। पैट्रिक अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है। वह अधमरा पड़ा होता है। तब पुलिस वहां पर आती है और वेनम एडी के साथ वहां से दूर निकल जाता है और वे पहुंचते हैं वेनम के फेवरेट प्लेस पर। एडी और वेनम आपस में बात कर रहे होते हैं और अब दोनों के बीच रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है।